और कुछ क्या बहन जी, आप समर्थक में उतरी, क्या नाम है आपका? क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप समर्थक में आई हैं, क्यों आप महेश के समर्थक में आई है, क्या बोलना चाहिए? महेश हमारे बीच में एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा शिक्षित और समझदार है, इसलिए हम सभी लोग समर्थन किया। क्या बोलेंगे आप, जो आप समर्थक में आई, कितने गाँव का दौरा किया ना आपने इनके साथ? आज आप गई थी पूरी गांव में? हाँ, बौन, पंजाला, ओके, कितने गांव का दौरा किया आपने? तो क्या लग रहा जीत का आंकड़ा? जीत का आंकड़ा तो लग रहा है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मातृशक्ति है, बहुत मुश्किल से होती है। हाँ बहन जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। ये बताइए, आज आप पूरे गांव में गई थी इनके साथ घूमने के लिए, क्या बोलेंगे आप? कैसे, क्या दिख रहा है आपको इनकी जीत के? क्यों इनको वोट देना चाहिए, क्या है ऐसा, क्यों आप इनके समर्थन में आई हैं? अच्छा आदमी है, ओके, गरीब आदमी को वोट देना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा है, नौकरी वाला है, ओके, कुछ नहीं देगा, गरीब आदमी को सहायता करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। समर्थक तमाम लोगों से करेंगे बात। आर्यन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो पुनः एक खुद अंत, आप एक दमदार कैंडिडेट भी हैं और सब जानते हैं राजनीति लेके। क्या बोलना चाहेंगे? आज आप महेश शाह के समर्थन में आए, क्या बोलेंगे उन जो जनता जनार्दन से और तमाम लोगों से? मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले आपका, आपका चैनल और आपकी पूरी टीम का। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जन सैलाब आप देख रहे हैं, महेश भाई की सीट निकल रही है। और मैं उन पे एक कहूँगा कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक युवा नेता था और मेरे को 10-12 सालों से झुठलाया गया कि तुम्हें हम समर्थन देंगे, लेकिन अंत में लास्ट दिन ले दे के टिकट किसी और को दिया गया है। और मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ, मेरे पास पैसा लड़ने के लिए नहीं था, मैंने महेश भाई को समर्थन दिया, तो मैं क्या करूँ? आर्यन साहब, नगर पालिका में हमने बहुत जगह कवरेज की, तो जो पार्टी के प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी में जैसे आप बता रहे आप तो हैं, कुछ फिल्टर नहीं होता है और मुंह के बल भी बहुत सारे गिरे हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो क्या ऐसी नीति पार्टी में ऐसा क्यों होता है? होता है इसलिए कि सही जो प्रतिनिधि, जो सही नेता है उसको चुना नहीं जाता, उसके साथ छला होता है, उनके साथ जो गरीब होता है उसके साथ कोई पैसे, कोई पीछे की सपोर्ट नहीं होता है। और जो अचानक चल के आता है, क्योंकि आपको पता है धन बल और आपको पता आजकल चल रहा है जो माहौल, उसको लेकर के चलते हैं, तो उसको टिकट नहीं देकर दूसरे को टिकट दिया जाता है। तो पार्टी को ये नहीं लगता कि आप देखें, अभी भी यदि नगर पालिकाओं में बात करो, नगर पंचायत चुनाव में जो पूर्व में देखा गया था, कई सारे कैंडिडेट मुंह के बल गिरे हैं, जिसको भी कि पार्टियों के द्वारा समर्थन मिला था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर पार्टियों गलती करती है, तो आखिर इस चीज को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? आज जनता, तमाम जनता जानती है और सब समझदार है, झूठा क्या है क्या सच है सबको पता है, किसके साथ क्या हुआ है। आपको नगर पालिका पंचायत में आपको परिणाम मिल चुका है। वही परिणाम हम इस तरह पंचायत चुनाव महातली से बम्पर वोटों से महेश भाई को जिताना है, और ये हम नहीं, यहाँ की तमाम 14 गांव की जनता ने हमें समर्थन दिया। अच्छा, दूसरी बात, आप तो एक नेता भी हो, जानते भी हैं, आप बड़ेती से भी कैंडिडेट हैं, महातली से भी 2-3 कैंडिडेट हैं, उधर राणो के गाड़ा से कैंडिडेट हैं, और इधर साइड से भी हैं, बौना घाटी से भी है। आखिर जो वोट यदि पैक होता है बड़ेती में, बड़ेती वाले यदि समर्थन में उतरते अपने गांव को लेकर के, क्षेत्रवाद जो चलता है, तो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है महेश के लिए जीत। तो आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? जी बिल्कुल सहमत हैं। कहीं ना कहीं ऐसा समर्थन नज़र आ रहा है क्या बड़ेती में कि जो वहाँ के प्रत्याशी सुरेश सिंह, यदि उनको वोट पड़ती है तो प्रत्याशियों की कईयों की वोट खाते हैं, तो महेश शाह के लिए रास्ता आसान हो जाता है? आपको लग रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है, और हम नहीं पूरी जनता देख रहे हो, गांव वाले सब समझदार है, वो सब दिख रहा है। ऑनलाइन का जमाना है, आप फेसबुक में महेश की पोस्टें देखते होंगे, सबकी पोस्टें देखते हैं, कौन जीत रहा है सबको पता है। आखिरी पोस्ट आपके लिए, आखिरी प्रश्न, राणो के जो गार्ड है, बौन बहुत बड़ा गाँव है, 900 वोटर्स, और वो जो गार्ड है जुगुड़ी पंजियाला राणो की गार्ड में, वहाँ आपने क्या देखा? वहीं से ही होता है जीत हार का फैसला, यदि 25 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ पर महेश शाह कितना % वोट इनकी तरफ झुकता नजर, हालांकि वहाँ के प्रत्याशी चेड़ा कोहली से, इनके सबके बाद क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, हम आज भी बोन में गए थे और पंजाला में गए, तो बोन के लोगों ने जो समर्थन दिया है, जो वहाँ के युवा लोग, उन्होंने ओपन हमारे साथ समर्थन दिया। गांव के लोग जो अभी आप पिछली बार वहाँ पे अदर दल और नेता भी लोग गए थे, वहाँ पे अच्छे मंत्री संतरी पहुँचे हुए थे, लेकिन लोगों ने उनको यही कहा कि आज से पहले क्यों नहीं आए तुम, 3 साल पहले क्यों नहीं आए तुम, 1 साल पहले क्यों नहीं, आज तुम आ रहे हैं एक छोटा सा चुनाव के लिए, इतने बड़े बड़े मंत्री संतरी को लेकर के। आपने वो गांव तो एक गोद लिया गया था रानी जी के द्वारा,
तो आज वहाँ की स्थिति देख सकते हैं, वहाँ एक पुल टूट रखा जहाँ कहीं से ना कहीं वहाँ नाराजी भी देखती नजर आई। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही आपके लिए। नाराजी वहाँ के लोग, और आप समझ राइट, सकते हैं। बहरहाल ये तो समय बताने वाला है। पार्टी का जो नाराजगी है, क्या वो दिशा बदलेगा इस चुनाव की, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिला पंचायत की यदि बात करूं तो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा, लगातार जो चेंजिंग का पड़ता नज़र आ रहा है। यदि वो ऐसा होता है तो शायद रिजल्ट महेश शाह के पक्ष में भी आ सकते हैं। बहुत तेज़ी से डिपेंड करेंगे बाउन गाँव के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।